Morning, dear student. Today in class 8 we discuss about star and the solar system. Dear student, हम देखते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में स्टार और सोलर सिस्टम किस प्रकार से फंक्शन करते हैं और इस पूरे सोलर सिस्टम में कई ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। तो द स्टार, प्लैनेट एंड मून एंड मेनी अदर ऑब्जेक्ट इन द स्काई आर नोन एज द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। यानी हमारे सोलर सिस्टम में स्टार जो हैं, तारे, प्लैनेट, ग्रह और मून, मेनी ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं आकाश में जिन्हें हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब अगर हम इन्हीं स्टार और प्लैनेट, मून, अदर ऑब्जेक्ट जो स्काई में पाए जाते हैं, इन सब की स्टडी करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। या हमें कह सकते हैं द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड एसोसिएटेड फिनोमेनन इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमी। उसी को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की स्टडी होती है उसी की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। ये एक प्रकार का क्या है कि स्फेरिकल सेकेंडरी, ये जो मून्स है यानी चंद्रमा क्या है, एक स्फेरिकल सेकेंडरी या सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है जो स्काई में, आकाश में पाया जाता है। मून के कई फेस पाए जाते हैं। मीन्स मून डज नॉट हैव ऑन इट्स लाइट्स। मून के पास अपने का लाइट नहीं होता है, वह सोलर लाइट से ही क्या करता है, चमकता है। तो मून कई फेजों में पाए जाते हैं। जैसे थर्ड इक्वेटर पे जाएगा तो आधा दिखेगा, फिर इसके बाद वेंटिक कॉन्सेप्ट, फुल मून, ग्लेशियस, फर्स्ट क्वार्टर और वैक्सिंग क्रिएशन। यानी मून कई फेजों में होते हैं और इसके जैसे ही ये एक प्रकार का क्या है कि नेचुरल सैटेलाइट। क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है और इसके पास खुद का लाइट नहीं होता है बल्कि ये सोलर लाइट से ही ब्राइटनेस इसकी होती है। आगे लाइट और नेचुरल सैटेलाइट का एग्जाम्पल जो होता है वो मून है और दूसरा होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। द स्टडी ऑफ द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड एसोसिएटेड फिनोमेनन इज कॉल्ड एज एस्ट्रोनॉमी। इसको हम बता चुके हैं। अब देखिए, वेरियस शेप ऑफ ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग द मंथ। यानी मून के हम कई शेप को देख सकते हैं। मून के कई शेप को देख सकते हैं। किस फेज में, हम इस फेज में आपको बता रहे हैं कि मून को हम कई फेज में क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मून को हम क्या कर सकते हैं, कई फेज में देख सकते हैं। और इस कौन कौन से फेज हो सकते हैं, इसमें बहुत से फेज हो सकते हैं। यानी द वेरियस शेप ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ मून एज सीन ड्यूरिंग ए मंथ। एक महीने के अंदर मून के हम कई शेप को देख सकते हैं। कहीं कहीं पे राउंड शेप होता है, कहीं कहीं पे अर्धचंद्र आधे रूप में होता है, कहीं कहीं फुल मून होता है, बॉल के फॉर्म में होता है। तो किसी महीने के शुरू से लेकर अंत तक उसके वेरियस शेप को हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। इसके आधार पर, उसके शेप के आधार पर इसको कई पार्टों में डिवाइड भी किया जाता है। द पोजीशन ऑफ मून व्हेन इट अपीयर डार्क ऑन अर्थ इज नोन एज न्यू मून। ठीक है,
अगर हम कहें कि द पोजीशन ऑफ मून व्हेन इट अपीयर डार्क ऑन अर्थ इज नोन एज न्यू मून, तो उसको हम न्यू मून्स के कहते हैं। अब इसके कई रूप होते हैं, जैसे क्वार्टर, वैक्सिंग, जिबस, फुल मून, मीनिंग जिबस लास्ट क्वार्टर आर द फेजेस ऑफ द मून, यानी मून के कई फेज होते हैं। जो पहला है उसको हम क्या कहते हैं, क्वार्टर, दूसरे को हम कहते हैं वैक्सिंग गिब्बस, और तीसरे को फुल मून मीनिंग, और फिर इसके बाद क्या आता है मीनिंग गिब्बस लास्ट क्वार्टर आर द फेज ऑफ मून। स्टार इज ए ल्यूमिनस बॉडी, स्टार क्या होता है, इसके बाद की जो आपका होगा उसको हम क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं। तो हमारे आकाश में छोटे छोटे विभिन्न प्रकार के तारे दिखाई देते हैं, जो दिन के समय सोलर लाइट में दिखाई नहीं देते, बल्कि रात के समय जब सोलर लाइट नहीं होती है तो उसकी लाइट हमको दिखाई देती है। और ये क्या होते हैं, लूमिनस बॉडी होते हैं। इट कैन इमिट इट्स ऑन लाइट, इन लोगों के पास अपनी खुद की लाइट होती है, और वह खुद की लाइट हाइड्रोजन आयन के प्रेजेंशिप के कारण होती है। तो स्टार इज ए लूमिनस बॉडी, स्टार क्या होती हैं, लूमिनस बॉडी होती हैं, बिकॉज इट कैन इमिट्स इट्स ऑन लाइट, ये अपनी लाइट को क्या करती हैं, इमिट करती हैं। अब यहाँ पे आगे आप देखते हैं अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, ओरियन, ठीक है, ये सारे जो है कंस्टेलेशन है, क्या है, कंस्टेलेशन। तो ये ओरियन, कैसिपिया ईटीसी, आर क्या है, कॉन्स्टेलेशन है। ए सोलर सिस्टम रिफर टू ए, सोलर सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट, ए सोलर सिस्टम रिफर टू ए सोलर एंड ऑल द ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड इट। एक सोलर सिस्टम में एक सन होता है और उसके चारों तरफ घूमने वाले सभी, उसके चारों तरफ घूमने वाले सभी ऑब्जेक्ट जो मूव करते हैं अराउंड, तो उन सबको मिलाकर एक सोलर सिस्टम तैयार होता है। ए सोलर सिस्टम रिफर टू ए स्टार एंड ऑल द ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड इट इज कॉल्ड ए सोलर सिस्टम। उसी को क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। सन प्रोड्यूस एनर्जी ड्यू टू फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम, तो सन जो है वो लाइट प्रोड्यूस करता है, और सन लाइट प्रोड्यूस करता है तो किस प्रकार से करता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं, और ये हाइड्रोजन आयन आपस में फ्यूज करते हैं, क्या करते हैं, आपस में फ्यूज करते हैं। और आपस में जब ये फ्यूज करेंगे हाइड्रोजन आयन, तो सारे हाइड्रोजन आयन फ्यूज करके एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सोलर, या हम उसको सन कहते हैं। तो द सन प्रोड्यूस एनर्जी ड्यू टू फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। यानी हमारे सन में जो एनर्जी आती है उसमें हाइड्रोजन आपस में फ्यूज करके जुड़कर H2 या He हीलियम जैसे सबस्टेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं सन प्रोड्यूस एनर्जी ड्यू टू फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। सन क्या करता है, एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, किसके थ्रू, हाइड्रोजन और हीलियम के फ्यूजन के थ्रू। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, तो वो कौन सा है, जुपिटर होता है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर होता है।
क्या होता है? जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। अब एस्ट्रॉयड कैन ओनली सी थ्रू द लार्ज टेलीस्कोप। इसको हम टेलीस्कोप से अच्छे प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, आगे कॉमेट्स आर आल्सो मेंबर comets are also member of our solar system। comets भी हमारे सोलर सिस्टम का क्या होता है? एक मेंबर होता है। emitters can be seen on the clear night। इनको हम रात में अच्छे से देख सकते हैं। emitters can be seen on a clear night। एक अंधेरी रात जब होती है, जब अंधेरा होता है, तो उस समय हम आकाश की तरफ देखें तो हमें कॉमेट भी दिखाई देंगे। ठीक है, ए मीटर कैन बी सीन ऑन क्लियर नाइट। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं सम मीटर सोअर ओशियन एट रेगुलर इंटरवल ईच ईयर। समुद्र की तरह, ठीक है, ओशियन कैन रेगुलर इंटरवल। अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि celestial body removing around a planet called satellite। जो celestial body होती है, अगर वो मूव करती है किसी प्लेनेट के चारों तरफ, तो उसको हम क्या कहेंगे? सैटेलाइट कहेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट काइंड की सैटेलाइट जो है डिस्चार्ज की जाती है सोलर सिस्टम में, और वो आर्टिफिशियल सोलर सिस्टम या आर्टिफिशियल क्या कहलाती हैं? सैटेलाइट कहलाती हैं। तो celestial body removing around a planet is called satellite। अब Eryobota was the first Indian satellite। Eryobota was the first Indian satellite। ये क्या है? फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट है जो मैन मेड के द्वारा, या हम कहें आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो बनाई गई भारत के द्वारा, वो पहली कौन थी? एरिया। उसको हम क्या कहते हैं कि एक साइंटिस्ट ने बनाया था जिसका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, क्या कहते हैं? आर्यभट्ट। ठीक है, तो आर्यभट्ट एक सबसे पहली इंडियन सैटेलाइट थी। ठीक है, आर्यभट्ट सबसे पहली क्या थी कि सोलर लाइट थी, और इसको सबसे पहले छोड़ा गया था भारत में। तो आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। आर्यभट्ट क्या है? सबसे पहली इंडियन सैटेलाइट है जिसको आर्टिफिशियली छोड़ा गया था। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल या मैन मेड सैटेलाइट होती है। यहाँ पे हम आपको दिखा सकते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का फिगर कुछ इस प्रकार से है, देखिए, दैट इज़ ए आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये क्या है? एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। यहाँ पे जो दिखाया गया है ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ये सबसे पहले आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट। आर्यभट्ट सबसे पहली सैटेलाइट थी। सम अदर इंडियन सैटेलाइट जैसे INSAT, इंस्टाट, IRA, और फिर है कल्पना फर्स्ट, ये सारी सैटेलाइट है जो इंडिया में बनाई गई थी। और ये सैटेलाइट क्या करते हैं कि जो हमारे सोलर सिस्टम है, प्लैनेट के चारों तरफ मूव करते हैं। यानी प्लैनेट हमारा पृथ्वी है, तो उसी के चारों तरफ क्या करते हैं? ये मूव करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आवर सोलर सिस्टम किस प्रकार से फंक्शन करते हैं। तो मैन मेड सैटेलाइट को आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, और जो बॉडी नेचुरली
किसी प्लैनेट के चारों तरफ मूव करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल सैटेलाइट, या उसको आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद जो आपका होता है ये पूरा आपका टॉपिक जो है लेसन, इसका जो एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट डे हम सेंड करेंगे। और फिर इसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा जिसको हम क्या कहेंगे, पॉल्यूशन सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छा चैप्टर है, जिसमें आपको एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो आई होप टू अंडरस्टैंड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।